सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। अनंत जन्म के आज आप लोगों के पुण्य उदय हुए हैं, तभी आज बैठ करके श्रीमन नारायण का सुंदर चरित्र बैठे हुए हैं श्रवण करने के लिए। ये श्रीमद् भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। क्योंकि जिस समय हमारे गोविंद संपूर्ण लीला स्मरण करके परम धाम को जाने लगे, उस समय परमात्मा का सुंदर यह विग्रह इसी भागवत में समाहित हुआ। इसलिए भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, अपने सनातन धर्म का सर्वोपरि ग्रंथ है। इसे श्रीमद् भागवत कहते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की। कल के प्रसंग में जब राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक सर्प से डसने का श्राप एक ब्राह्मण ऋषि के द्वारा लगा, राजा परीक्षित ने संपूर्ण राजभाज को त्याग करके गंगा के पावन तट पर आए हैं। सभी से अपनी मुक्ति का उपाय राजा परीक्षित ने पूछा है, लेकिन किसी ने नहीं बताया। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक ब्राह्मणों, उसी समय 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है। जैसे ही सुखदेव जी उस गंगा के पावन तट पर पधारे, राजा परीक्षित को लगा कि आज मेरी साक्षात मुक्ति मेरे सामने पधार चुकी है। सुंदर आसन में बैठाया, उनका अर्घ्यपाद्य से पूजन किया। क्योंकि सनातन धर्म का यही संस्कार है, जब कोई महापुरुष अपने यहां आए उसका अर्घ्यपाद्य से पूजन करे, सुंदर वचनों से उसका सम्मान करे। आज राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, उनका विधिवत पूजन किया और उनसे केवल एक ही प्रश्न उन्होंने किया है कि एषां संस्मरणं पुंसः साधु शुद्धन्ति वैग्रहाः किम पुनर्दर्शन स्पर्शं पादशौचासनादिभिः। भगवान अतः पृच्छामि संसिद्ध्यं योगिनां परमं गुरुं पुरस्य यत् कार्यं ह्रियमाणस्य सर्वदा। हे परमात्मा, हे ब्राह्मण, हे गुरुदेव, मैं आपसे केवल एक ही प्रश्न करता हूं, मनुष्य के जीवन का कर्तव्य क्या है? क्योंकि परमात्मा ने हमको ये सुंदर शरीर दिया है, 84 लाख योनियां भोग भोग करके कभी मानो दुर्लभ देह प्राप्त होती है। इसलिए इस मनुष्य शरीर को पाकर के केवल यही कार्य नहीं है कि हम गृहस्थी में रहें, खाएं, संसारिक व्यवहार करें और अंत में मर जाएं। इसलिए महाराज, हे गुरुदेव, मुझे मृत्यु का श्राप लगा हुआ है और ज्यादा समय नहीं है महाराज, मेरे पास 7 दिन है। इसलिए जो भी मेरी मुक्ति का उपाय हो मुझे बताइए। सुखदेव जी राजा परीक्षित के वचन को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। राजन, बरीयसीते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपा आत्मतं विसम्मतां पुंसः सोतव्यादिषु या परा। हे गुरुदेव, मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य क्या है, यह मुझे बताने की कृपा करिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन सुनो, निद्रया हीयते भक्तं व्यावावेन च वावया दिवाचार्थे राजन कुटुंब भरण एव च। राजन, प्रत्येक मनुष्य की यही क्रियाकलाप है। जन्म लेता है, बड़ा होता है, समाज के लिए कोई ऐसे कर्म नहीं करता है और अंत में मर जाता है। इसलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा
भगवान ईश्वरो हरि सोतव्या कीर्तव्य सो स्मरणम यम छताम भयम। इसलिए गृहस्थ जीवन में कुछ ऐसे समय निकालिए जो कम से कम 20 घंटा अपने लिए निकालिए, लेकिन 4 घंटा ठाकुर जी के लिए निकालिए। यदि आपने ठाकुर जी के लिए 4 घंटा निकाल दिया तो 20 घंटा आपके बड़े सुंदर निकलेंगे। आज वही बात सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, परमात्मा की आराधना, ईश्वर का भजन, भगवान की शरणागति, अपने धर्म का सम्मान करना ही प्राणी का परम धर्म है। इसलिए अपने इष्ट को पहचानना, ईश्वर के प्रति समर्पण, और क्योंकि जब तक ईश्वर के प्रति आप समर्पित नहीं होंगे, ईश्वर को पहचानोगे नहीं, ईश्वर की महिमा नहीं सुनोगे, परमात्मा के स्वरूप का अनुभव आपको पता नहीं चलेगा। जब तक ईश्वर आपके सामने आ भी जाएगा तो ईश्वर की भगवत्ता को आप पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए सुखदेव जी कहते, राजन, परनिष्ठ तोम निरुगण्याम उत्तम श्लोकेन लीलया गृही चेतन राजर्षे आख्यानम यदथि तवान। संसार में 2 ही आनंद होते हैं, एक विषयानंद और एक ब्रह्मानंद। संसार के प्रति भागोगे वह अल्प सुख आपको प्राप्त होगा, लेकिन जब परमात्मा के प्रति क्षण भर ही आप ध्यान करोगे, ईश्वर के स्वरूप को पहचानोगे, तो आपके जीवन में बड़ा ही आनंद प्राप्त होगा। दूसरी बात, सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, राजन, तुमने कहा कि मेरे पास 7 दिन हैं, 7 दिन में मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। तो राजन, यदि मुक्ति 7 दिन तो तुम्हारे पास बहुत है, यदि मुक्ति का उपाय है तो 1 मुहूर्त में प्राणी अपनी मुक्ति को बना सकता है। जैसे राजा खडवांग सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया कि राजा परीक्षित की आधी पीड़ा खत्म हो जाती है। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाएं, हम बीमार हैं, यदि डॉक्टर ने अपने वचनों से ही हमको मीठे मीठे वचन से हमें संबोधन करता है तो आधी पीड़ा तो हमारी उसी समय समाप्त हो जाती है। आज वही स्थिति राजा परीक्षित की है। अंत में श्री सुखदेव जी ने प्राणायाम के बारे में बताया है, आसन को जीतो, इसके बाद में अपनी श्वास को जीतो, धीरे धीरे प्राणायाम करके परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करो, और जब परमात्मा का स्वरूप का अनुभव हो तो अपनी बुद्धि को केंद्रित करके ईश्वर के ध्यान मग्न होकर के भगवान का चिंतन करो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आगे चल के सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को स्थूल स्वरूप के बारे में बताया है, क्योंकि यहां तक हमारी दृष्टि दिखाई दे रही है, ये सब भगवान का स्वरूप है। जितने भी पेड़ पौधे हैं ये परमात्मा की सुंदर चित्रकारी है। चौदह भुवन भुवांतर भगवान का स्वरूप है। अतल वितल सतल तलातल रसातल महातल, ये सब भगवान में समाहित है। तो जहां तक आपकी दृष्टि है, जब परमात्मा का स्वरूप का आप अनुभव करने लगेंगे तो आपको भगवान की विभूति के बारे में वास्तविक पता चलेगा कि परमात्मा के अलावा इस जगत में कुछ भी नहीं है। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट हो ही मैं। जहां भी देखिए परमात्मा का अनुभव करिए, ईश्वर के प्रति समर्पण करिए, जहां पर देखेंगे वहीं आपको ईश्वर की सत्ता दिखाई देगी।
इसलिए क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र परमात्मा के ही सुंदर अंग बताए गए हैं। सुखदेव जी कहते राजन, क्योंकि सबसे पहले यदि परमात्मा हमारे सामने आएंगे तो हमारी दृष्टि भगवान के श्री चरणार बिंदों में समर्पित होगी, क्योंकि भगवान के चरण सूत्र कहे गए हैं। भगवान कहते हैं धर्म तत्रेणम यस्यम भगवताम कारणेन यस जायते। सेवा भाव मुझे बहुत ही प्रिय है, इसलिए जब कोई महापुरुष आता है ना तो हम उनके चरणों को पकड़ते हैं, क्योंकि चरणों में भगवान का एक सूत्र अंग बताया गया है। आगे चल के श्री सुखदेव जी कहते हैं मनुष्य की इच्छा चाहने वालों को साध्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति के बारे में बताया है। हे परीक्षित, जो प्राणी चाहे कि अतल वितल सतातल पतात महातल स्वर्गलोक भूर्भुवः स्वः महा, तो अपने इस सूक्ष्म इस शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर धारण करता है और सभी लोकों का भ्रमण करके फिर परमात्मा के दिव्य लोक को प्राप्त कर लेता है। उसे साध्यो मुक्ति कहते हैं, क्रम मुक्ति कहते हैं। और साध्यो मुक्ति प्राणायाम के द्वारा अपने उस दिव्य शरीर के साथ ही ईश्वर के दिव्य लोक को प्राप्त करता है, उसे साध्यो मुक्ति कहते हैं। सुखदेव जी कहते राजन, अन्न की कामना वाले को मां अदिति की उपासना करे। किसानों को चाहिए कि अदिति की पूजा करे, जिससे अन्न की कमी नहीं रहती है। और जिन विद्यार्थियों को विद्या की चाहे ना हो कि हम विद्वान बने, बड़ी पदवी को प्राप्त करें, वो महादेव की उपासना करें। बोलो महादेव भगवान की। इसी प्रकार दाम्पत्य जीवन जिनके घर में दिन प्रतिदिन कलह होते हों, वो मां पार्वती की उपासना करें तो उनके घर में बड़ा सुंदर सुख शांति प्राप्त होती है। और सब कुछ चाहने वालों को भगवान नारायण की उपासना करें, श्री कृष्ण की उपासना करें। और जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो किसकी उपासना करें? सुखदेव जी कहते हैं वो भी नारायण की उपासना करें, क्योंकि अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधी तीव्रेण भक्त योगेणो यजते पुरुषं परम। क्योंकि ये जो मानव शरीर है ये हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। अन्य 84 योनियों में हम भगवान के स्वरूप को नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन ये मानव देह ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये मानो ही मोक्ष की इतनी सुंदर चाबी है, जिसको इस तरफ घुमा दीजिए तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, और माया की तरफ घुमाइए तो बंधन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सुखदेव जी कहते राजन, कुछ भी नहीं चाहिए तब भी तुमको नारायण की उपासना करना ही पड़ेगा। और सुखदेव जी कहते राजन, जो मानव शरीर पा करके मेरे गोविंद की उपासना नहीं करता, अपने धर्म का सम्मान नहीं करता, वह जिंदा जी मुर्दे के समान बताया गया है। उसकी 3 प्राणी उपमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। पहली प्रशंसा कुत्ता करता है, ये सुखदेव जी के वचन हैं। क्योंकि जो छोटी छोटी बातों पर कलह करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, कुत्ते उनको देख करके प्रसन्न होते हैं। देखो तो इनको मनुष्य देह प्राप्त हुई, फिर भी हमारी तरह आपस में कलह कर रहे हैं। दूसरी उपमा ऊंट। ऊंट प्रसन्न होता है, जो थोड़ा सा पैसा पा करके, थोड़े से पद को पा करके अभिमान करते हैं कि मेरे समान इस दुनिया में कोई नहीं है। ऊंट कहता देखो कैसो भी हो, पद प्रतिष्ठा को पाकर के कितना मदमस्त है, आखिर हमारी ही तरह है। तीसरी उपमा गधा प्रसन्न होता है। गधा कहता देखो
ईश्वर ने इस मनुष्य को कितना सुंदर शरीर प्राप्त हुआ है परमात्मा के आनंद के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। लेकिन अंतोगत्वा वही प्राणी अपने परिवार में, संसार में मदोमस्त रहता है और अंत में जब बूढ़ा हो जाता है तो उसी को उस घर वाले उसका सम्मान नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब जगदीश्वर ने इस मानव शरीर दिया है, घर में रहिए, एजुकेशन को प्राप्त करिए, गृहस्थ जीवन का पालन करिए, समाज के सुंदर सुंदर कर्म करिए, अंत में कुछ समय ऐसा निकालिए कि अपने आप में एक जगह बैठ करके अपने स्वरूप का अनुभव करिए कि आखिर मैं कौन हूं। अंत में परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि ठाकुर जी संसार की रचना कैसे करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, क्योंकि जगत की रचना का सवाल है, इसलिए सुखदेव जी ने पहले अपने आराध्य की वंदना किया है कि नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सुहृदवस्था निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना मनन्त भवान् पुलक्ष वर्तमने यद कीर्तनं स्मरणं पदीक्षणं यद वन्दनं यदक्षवर्णं यदर्वणं लोकस्य साधो विदनोऽपि कल्मषं तस्मै सुभद्रा स्रवसे नमो नमः। भगवान का सुंदर ध्यान किया है कि जिनका स्मरण दर्शन करने मात्र से ही संसार के प्राणी के सारे क्लेश दूर हो जाते हैं, और जिसने इस मानव शरीर पा करके भगवान की सुंदर स्तुति नहीं किया, ध्यान नहीं किया, पूजन नहीं किया कि तपस्नो दान परायसनो मनसनो मंत्र विदम सुमंगलम क्षेमं न बिंदन्ति बिना यदर्पणं तस्मै सुभद्रा स्रवसे नमो नमः। उच्च ब्राह्मण कुल में भी जन्म लेकर के जिसने मेरे गोविंद के चरणारविंदों का ध्यान नहीं किया उसका जीवन निरर्थक है, और जिसने कोल भील होकर के भी निम्न कोटि का जीव होकर के जिसने मेरे गोविंद के चरणों का आश्रय लिया है वह ब्राह्मण योगियों से भी श्रेष्ठ है। ऐसे गोविंद के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार ब्रह्मा जी ध्यान मग्न में बैठे हुए थे तो ब्रह्मा जी के जो बेटा देवर्षि नारद हैं वो ब्रह्मा जी के पास गए, उनके चरणों में प्रणाम किया। बोले, महाराज आप ये किसका ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि मैं तो जगत का रचयिता, जगत के अभियंता, जगत सृष्टिकर्ता आपको ही मानता हूं, लेकिन आप किसका ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा बस नारद, मेरे से भी बड़ा कोई है जो जगत की रचना करता है, पालन करता है, संहार करता है, मैं उसका ध्यान कर रहा हूं। तब ब्रह्मा जी ने अपनी उत्पत्ति का कारण नारद जी से बताते हैं। प्रकृत पुरुष की सम्यावस्था में जब लय हो जाता है, सम्यावस्था में ही सृजन होता है, प्रकृत पुरुष पृथक पृथक हुए तब महाप्रलय होता है। उस महाप्रलय में सब कुछ समाप्त हो जाता है। जब ठाकुर जी की अहम ब्रह्मास्मि एक से दूसरे होने की
इच्छा जागृत होती है तो ठाकुर जी सुंदर क्षीर सागर में शयन करते हैं और ठाकुर जी की नाभि से सुंदर कमल की उत्पत्ति होती है और कमल से श्री ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। जब ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि आखिर मेरा जन्मदाता कौन है, मैं कहां से आया हूं। तो सुखदेव जी कहते राजन, ब्रह्मा जी अपनी खोज के लिए कभी नीचे गए कभी ऊपर गए, लेकिन उस कमल की नाल के अंतिम छोर का पता उन्हें नहीं चला। तब ब्रह्मा जी उदास होकर के वहीं बैठ जाते हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है कि ज्ञानम परम गुह्यम में यद ज्ञानम समन्वितं सरहस्यं तदंगं च ग्रहणं गदितं मया। ब्रह्मा तप करो, क्योंकि बिना तप के कुछ चीज प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि जब विद्यार्थी स्वयं स्वाध्याय करेंगे, पाठ करेंगे, अध्ययन करेंगे तो परीक्षा का परिणाम उन्हीं विद्यार्थियों को अच्छा प्राप्त होगा। इसीलिए आज ब्रह्मा जी से मेरे नारायण ने कहा, ब्रह्मा तुम तप करो, तप के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। उसी समय ब्रह्मा ने तप किया और साक्षात नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने, ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से 4 श्लोकों में दिव्य ज्ञान प्राप्त कराया। भगवान कहते, ब्रह्मा इस जगत में मेरे अलावा कुछ नहीं था, केवल मैं ही था। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज जब आपने जगत की संरचना किया तो कुछ होगा मटेरियल। जिस प्रकार घड़ा बनाने वाले कुम्हार के पास मिट्टी होती है तो मिट्टी से ही तो घड़े बनाता है, इस प्रकार परमात्मा जब आपने इस जगत की रचना किया तो आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठाकुर जी ने कहा, ब्रह्मा मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि निमित्त कारण और उपादान कारण 2 कारण मैं ही था। जिस प्रकार मकड़ी होती ना, मकड़ी तो मकड़ी स्वयं अपने से जाला निकालती है, तो मकड़ी भी निमित्त कारण हुआ और उपादान कारण हुआ। इसी प्रकार जब हमारे ठाकुर जी की इच्छा होती है कि जगत का निर्माण करें, उस समय परमात्मा अपने स्वरूप का अनुभव करके इस जगत